अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धान्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। परमाराध्य की हेतु की कृपा से जिस उपलक्ष्य में यहाँ त्रिदिवसीय संतमत आध्यात्मिक पथ सत्संग का आयोजन कराया गया, वह सौभाग्यशाली क्षण आज हम लोगों के साथ पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, जिनका आज अवतरण दिवस है, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं की वाणी में है कि बसंत का आगमन प्रकृति को सुधार देता है। प्रकृति में बसंत का आगमन बहार लाता है। प्रकृति खिल जाती है, हरी भरी हो जाती है, फूलों से, उसकी खुशबू से सुवासित हो उठती है। बसंत का आगमन प्रकृति को सुधारती है और संत का आगमन और अवतरण संस्कृति को संवारने और सुधारने के लिए होता है। तो संस्कृति को संवारने और सुधारने के लिए आज ही के दिन सौ वर्ष पहले आज उनकी 101वीं जयंती है, वो इस धराधाम पर पधारे। और हम लोग उनके सानिध्य का लाभ लिए। जिनको उनका सानिध्य लाभ मिला वे तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन जिनको उनका भौतिक शरीर का सानिध्य नहीं मिला, उनके ज्ञान का सानिध्य भी कल्याण के लिए कम नहीं है। परमाराध्य गुरु महाराज कहते थे, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। उसी तरह संतों की वाणियां, उनसे मुलाकात ही समझना, उनका ज्ञान। परमाराध्य गुरु महाराज सत्संग योग के चौथे भाग में, जिसके संबंध में उन्होंने स्वयं कहा कि चौथे भाग में मैंने अपने अनुभव लिखे। उस अनुभव में वो लिखते हैं
कि संतमत का छोटा सिद्धांत है सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु सेवा। इन चारों में गुरु सेवा की सबसे विशेष महिमा है। जिनमें गुरु सेवा आ जाती है, बाकी के सारे गुण उसमें गुरु कृपा से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। अर्थात गुरु सेवा सबसे बड़ी सेवा है और सबसे कठिन सेवा है। और जिन महापुरुष के हम लोग जयंती समारोह में पधारे हैं, उस कठिन सेवा में इतिहास में सबसे लंबी गुरु सेवा के प्रमाण हैं। मैं खोजा बड़े बड़े गुरु की सेवा करके गुरु की कृपा से आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए जो शिष्य हुए, उनमें से आप किसी का भी इतिहास देख लो, कोई लगभग 40 वर्ष तक गुरु की त्रुटि विहीन सेवा की बात छोड़ दीजिए, त्रुटि विहीन सेवा की बात छोड़ दीजिए, 40 वर्षों तक गुरु के सानिध्य में किसी को रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला, वो भी छाया की तरह। और ऐसी सेवा 40 वर्षों तक की उनके गुरु ने उनसे कहा हो कि तुम्हारे इनके बिना शिष्य के लिए, कि इसके बिना मेरा नहीं बनेगा और मेरे बिना इसका नहीं बनेगा, मैं जहां रहूंगा आप वहीं रहिएगा। तो ऐसी किसी की लंबी सेवा नहीं है। एक बार स्वर्गीय गजानन तुलसियान, जिनको बाबूजी लोग कहते थे, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के अध्यक्ष और महामंत्री सभी पदों पर रहकर उन्होंने बड़ी सेवा की। वो सुना रहे थे कि एक बार हुजूर श्री महर्षि संत सेवी जी महाराज ने हमसे पूछा कि आप कभी गुरु महाराज को देखते हैं? कई लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हुजूर। और भी लोग बैठे थे, बोले नहीं हुजूर। उन्होंने कहा मैं वैसे ही देखता हूं जैसे आपको देख रहा हूं, जैसे आपको देख रहा हूं। गुरु महाराज के शरीर त्यागने के बहुत दिन बाद की यह घटना थी जो वो सुना रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, आपको पता है, बड़े गुरु भक्त थे, लेकिन आपको यह आश्चर्य भी होगा कि बहुत कम अवधि उनको उनके भौतिक शरीर के साथ रहने का, रामकृष्ण के साथ सौभाग्य मिला। और अपने गुरु के पूर्ण होने का विश्वास भी अंतिम में हुआ। नहीं तो जब तक सानिध्य में रहे वो उनकी परीक्षा लेते रहते थे कि जैसा कहते हैं वो ऐसा है कि नहीं है। और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में है यही बात कि स्वामी विवेकानंद तो कुछ साल ही रहे, मुट्ठी भर, साल 2 साल, और तब भी उनको अंत में जाकर के अपने गुरु के पूर्ण होने का विश्वास हुआ।
मैं 1939 से सानिध्य में आया। 1949 से लगातार छाये की तरह 8 जून 1986 तक, जब तक सदगुरु का हमारा पार्थिव शरीर रहा, उनके सानिध्य में था। लेकिन मुझे कभी अपने गुरु के पूर्ण होने पर कोई संशय नहीं हुआ, कोई संशय नहीं हुआ। तो ऐसी श्रद्धा, संशयात्मा विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनकी ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा, और इतिहास में सबसे लंबी सेवा। आनंद कब आए? भगवान बुद्ध 79 ईयर्स तक इस दुनिया में रहे। आनंद भी समर्पित शिष्य के तरह थे, लेकिन वो सेवा में भी कुछ कंडीशन के साथ थे। आप जानते हैं कि सेवा में आए जब बुद्ध की उम्र 60 से अधिक हो गई, तो उन्होंने शर्तें लगा दी थी। समर्पित शिष्य थे, उनकी गुरु सेवा को मैं प्रणाम करता हूं, विवेकानंद की सेवा को प्रणाम करता हूं। लेकिन सच्चाई है जो ग्रंथ में है कि उन्होंने कहा, बुद्ध मैं आपकी सेवा में रहूंगा, लेकिन अगर मैं आपके सेवा में भोजन बनाने के क्रम में रह गया और आप उपदेश किए, तो आपको आकर फिर हमको उपदेश सुनाना होगा। लोग अगर कोई महंगी वस्तु हमें देंगे तो वो मैं नहीं पहनूंगा। कोई आपसे मिलने आए तो वो पहले मेरी इजाजत लेगा तब मिलेगा। बुद्ध की कृपा से आनंद पूर्ण भी हुए, बुद्ध उनकी सेवा से प्रसन्न भी हुए, और गुरु कृपा पाकर आनंद ने अपने बुद्ध के शरीर त्यागने के महज 6 महीने के बाद ही बौद्धत्व को प्राप्त भी हुए। उनकी भी सेवा महान थी, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ थे। लेकिन शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसा माटी मोय आपा सौंपे कुफार को, जो कचित होय तो होय। ये तो महर्षि संत सेवी जी महाराज में ही था। कोई शर्त नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी 40 सालों तक। सुंदर दास जी महाराज का पहला जन्म जग्गा जी के रूप में था। पुनर्जन्म हुआ, फिर सुंदरदास बन के आए, लेकिन 2 जन्म में भी उन्होंने अपने गुरु की सेवा में 40 वर्ष नहीं पूरा कर सके। इन्होंने किया। और सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? जैसे कोई विद्वान अपने विद्या बल से, बुद्धि के बल से दूसरे को अपना विद्या बुद्धि देकर, शिक्षा देकर विद्वान बना देता है, वैसे ही शिष्य की योग्यता और शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर के कोई पूर्ण योगी गुरु अपने शिष्य के अंदर के आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा दे, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। मतलब बढ़ा देते हैं, सहज बढ़ा देंगे, अपनी क्षमता से आपकी क्षमता को ऊपर उठा देंगे। आप में पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि साफ कहा वर्षा का जल सब जगह होता है एक समान, लेकिन ठहरता कहाँ है? ठहरता कहाँ है? जहां गड्ढा होता है। उसी तरह सब शिष्य पर, हम पर, आप पर, सब पर संत की कृपा समान रूप से है, लेकिन जो अपने को पात्र बना के रखते हैं, जिनके अंदर में गुरु की आज्ञा में समर्पण होता है, वो सतपात्र शिष्य गुरु की कृपा को प्राप्त करके अपने आप को धन्य धन्य कर लेता है, कृत्य कृत्य कर लेता है। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु सेवा सबसे बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण सुदामा का संवाद है, आप पढ़ेंगे भागवत महापुराण में। उसमें भगवान कृष्ण से सुदामा ने पूछा है कि आप जीव पर कब प्रसन्न होते हैं, कब उन पर कृपा करते हैं? क्योंकि उनके मन में कहीं तो होगा
कि हम मित्र हैं, सखा हैं, और लेकिन हमारे जीवन में दुख दारिद्र सताए हुए है, इनकी हम पर कृपा नहीं। भगवान कृष्ण ने सहज कहा, ये भागवत महापुराण में है, सुदामा चरित्र, ये कहीं कोई बनावटी बात यहाँ होगी ही नहीं। यहाँ तो बार बार मैं कह रहा हूं, ये संत मत इसलिए अपनी महिमा में है कि बनी बनाई बातों के लिए यहाँ जगह नहीं है। यहाँ जो भी बात कही जाती है वो प्रामाणिकता के साथ कही जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा, ना हमें ज्या प्रजातिभ्याम तपसा पस्मिन्वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु सुश्रया यथा। हे मित्र, न किसी को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से, न गृहस्थ धर्म के नियमों का पालन करने से, ना ही किसी के वानप्रस्थी या संन्यास ग्रहण कर लेने से मैं उस पर प्रसन्न होकर के उसको अपनी कृपा पात्र समझता हूँ या कृपा करता हूँ। तो किस पर ईश्वर की कृपा होती है? कहते हैं, जो शिष्य अपनी सेवा से अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, सभी जीवों के अंतरात्मा के रूप में विराजमान मैं परमात्मा उस पर शीघ्र ही कृपालु हो जाता हूँ। मेरी कृपा पाने का क्या आधार है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अहंकार को छोड़ करके गुरु की सेवा। मैंने एक पुस्तक लिखी है, ज्ञानप्रद कहानियाँ। उसमें जो अभी आचार्य श्री हैं हम लोगों के, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी, उनके प्रवचन का उसमें एक वो कहानी है, अंश से लिया गया है। वो सुनाते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अहंकार छोड़कर कैसी सेवा होती है, उस पुस्तक में हमने लिखा है। वहां पर वो सुनाए हैं एक संस्मरण। मनिहारी आश्रम कुप्पा घाट के बनने के पहले 1934 से लेकर 1961 तक संतमत के केंद्र के रूप में था। सदगुरु महाराज के साथ सभी हुजूर श्री और शिष्य वहीं रहते थे। तो गुरु महाराज के चौके में बिना स्नान किए कोई नहीं प्रवेश करता था, और चौका का कार्यभार पूज्यपाद आचार्य श्री करते थे, वर्तमान आचार्य। गुरु महाराज को स्नान कराने के बाद पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज स्नान करते थे। गुरु महाराज जब सुबह चौका के तरफ गए और अभी स्नान किए नहीं थे, तो उन्होंने देखा उधर से थोड़ा सा जल लेकर चौका से महर्षि संतसेवी जी महाराज बाहर आ रहे हैं। और गुरु महाराज देखे और भी लोग थे, अकेले नहीं, और भी लोग थे वहां बाहर खड़े। गुरु महाराज जोर से डांटे, आपने मेरा नियम क्यों तोड़ दिया? क्यों तोड़ा मेरा नियम? मैंने नियम बनाया है कि बिना स्नान के चौका में कोई नहीं जाएगा, तो आप चौका में कैसे चलेंगे? फटकारा। 2 मिनट तक डांटते रहे, और पूज्यपाद आचार्य श्री कहते हैं कि महर्षि संतसेवी जी महाराज सिर झुकाए रहे, कुछ नहीं बोले। गुरु महाराज की बात को बिल्कुल काटा नहीं। और गुरु महाराज जब शांत हो गए कि जाइए आगे से ऐसी गलती मत कीजिएगा, तो महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि हुजूर, हम आज सुबह ही स्नान कर दिए थे। तो कहते हैं कि दूसरा कोई शिष्य होता तो स्नान करने के बाद डांटने पर गुरु को ही कह देता कि डांटने के पहले पूछ तो लीजिए कि नहाए हो कि नहीं नहाए हो। लेकिन वो बीच में बात नहीं काटे, पूरा बोलने दिया। और तब उन्होंने कहा कि हुजूर, हम स्नान कर चुके हैं, वो भी बड़े विनम्रता के साथ। तो गुरु पद सेवा पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान ऐसे होती है, निरहंकार होकर, ऐसी सेवा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु सेवा।
तो गुरु की सेवा उन्होंने की, उनका सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो त्रुटि विहीन इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की, इसीलिए उनको आशीर्वाद मिला कि मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। उन्होंने अपनी तपस्या को पूरा किया, और तपस्या का फल क्या था? गुरु क्या करते हैं? गुरु और पारस में यही अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, गुरु कर ले आप समान। यही ना गुरु और पारस में अंतर है कि लोहे को वो सोना बनाता है, पारस नहीं बना सकता, लेकिन गुरु की महिमा है कि वह गुरु ही बना देता है। अर्थात आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष, संतत्व की अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष अपने शिष्य पर कृपा मात्र से क्या करते हैं? कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए, वो पल में पहुंचा देते हैं, पल में पहुंचा देते हैं। तो सेवा सबसे बड़ी चीज है। और आज ऐसे ही दिव्य महापुरुष की पावन 101वीं ईस्वी जयंती का वर्ष भी बड़ा ही पवित्र वर्ष, 101वीं। और आप लोगों को भी 3-4 दिन से गुरु महाराज के ज्ञान को सुनने का अवसर मिल रहा है, तो आप लोग भी पुण्यात्मा हैं। और इस अवसर को आपके बीच लाने के लिए धर्मपाल बाबू ने पहल की, तो धर्मपाल बाबू भी पुण्यात्मा। गुरु कृपा आप पर भी और गुरु कृपा उन पर भी, हम क्यों पीछे छूट जाए भाई? हमको भी आप लोगों के बीच आकर सुनाने का अवसर मिला। बहुत महात्मा तो हजारों थे, लेकिन सिलेक्शन हमारा क्यों के भेज दिया गया? हम पर भी कृपा, तो हम भी पुण्यात्मा, तो हम सब लोग आनंद में रहिए कि कृपा पात्र हैं हम लोग। पर हैं कपूत, लेकिन तुम्हारो कहाऊं तो भी जैसे भी हम लोग हैं उन्हीं के, तो कुछ हम पर भी, आप पर भी, सब पर भी उनकी कृपा है। नहीं तो इस कलिकाल में इस ब्रह्म विद्या को इस तरह शांत भाव से सुनना और सुनाना, न मुझे सुनाने में रुचि होती अगर हम पर कृपा न हो, उनकी दया दृष्टि न हो, न आपको सुनने में रुचि होती। तो हम लोग सब उन्हीं के कृपा से हैं, जो कुछ है उन्हीं की कृपा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, हमने किया कुछ नहीं। और जब वही कहा कि हम किया तुम ही थे हम माही। मैं धर्मपाल बाबू को रात में कह रहा था, और ये सच्चाई है कि रोज मैं कुछ अपने ग्रंथों से, अपने डायरी से छांट के लिख के लाता हूं, सामने रखता हूं, पर आज तक बोल ही नहीं सका। और रखा रह जाता है, कुछ और बोलता हूं, फिर दूसरे दिन लाता हूं, आज बोलूंगा, आज भी नहीं बोला। और आज मैंने कहा कि छोड़ो, जो वो बुलवाना चाहते हैं या वो जो बोलते हैं, हम हॉर्न की तरह बजते हैं, कैसेट उनका चलना है, हमको तो केवल आवाज फैला देना है एम्पलीफायर की तरह। तो मैंने आज देख लो कहीं कुछ लेके नहीं आया। मैं समझ गया ये योजना और प्लानिंग करके कुछ नहीं होने वाला है। जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता तिरुरे, वो जो स्फुरना देंगे वही आप बोल सकते हैं। ये धन धन सदगुरु सुखदा महिमा कही न जाए, ये कोई लिखा हुआ केवल बात नहीं है। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाए, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। वरना इतनी ऊंची ब्रह्म विद्या
जो अनुभव से न गुजरे हों वो सुनाएं, और ऐसे नीरस ज्ञान को आप जैसे विद्वान शिक्षित लोग 1.5 घंटा पौने 2 घंटा तक शांति से सुनते हैं, ये मेरी औकात से बाहर की बात है। इसीलिए जो कुछ कहूं तुम्हारी कृपा, इस पर मुझे 100% विश्वास है। मोते कछु न बसा। ये बहुत ऊंचा और दुर्लभ ज्ञान है, लोग कहां सुनना चाहते हैं, उकता जाते हैं। तो गुरु महाराज के इस ज्ञान को या संत मत के इस दुर्लभ ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को सुन रहे हैं। उनकी पावन जयंती है, करोड़ों बार नमन करो और उनकी महिमा गाओ तो सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा होगा। गाकर खत्म कोई नहीं कर सकता। और इतिहास के पन्नों पर और संत मत का इतिहास आने वाली पीढ़ियां, आज आने वाली पीढ़ियां सदैव इस बात के लिए महर्षि संत सेवी जी महाराज की ऋणी रहेगी कि सेवा और इनका जो अपना ज्ञान संत मत को प्रचारित किया, उसको एक स्थिति दी, वो तो अलग है। बाकी गुरु महाराज के सारे साहित्य, बहुत सारी शंकाओं को हम गुरु महाराज के प्रवचनों से खोज करके समाधान कर लेते हैं। किसने लिखे? साहित्य में संत का ज्ञान है और वो ज्ञान आधी मुलाकात है। उस आधी मुलाकात से सदगुरु को तब से लेकर आज तक कौन रूबरू करा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों को वर्षों वर्ष तक किनके कृपा और किनकी महिमा से, किनके प्रयास का फल होगा? महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज का। तो संतमत सदैव ऋणी रहेगा, सदैव इनके चरणों में नतमस्तक रहेगा और इनकी महिमा सदैव रहेगी। बुद्ध रहेंगे, आनंद रहेंगे, रामकृष्ण परमहंस रहेंगे, तो स्वामी विवेकानंद रहेंगे। वैसे जब तक सदगुरु महाराज रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, सदगुरु तेरा नाम रहेगा, तो जब तक सूरज चांद रहेगा महर्षि संत सेवी जी तुम्हारा नाम रहेगा। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है। तो आइए अब जरा हम लोग सुने कि उनका ज्ञान क्या था। वे बराबर कहते थे कि मेरी जयंती मनाने से ज्यादा क्या है, मेरे विचारों को मानना। तो जयंती तो हमें मनाना ही है, हमारी श्रद्धा है तो हम मनाएंगे ही, लेकिन जरा उन विचारों को भी मान लें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान है वो हमारे आचरण में न आए तो क्या मतलब? संत में ही को बताया, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह। मर्म बता दिया ना, तो हमको क्या करना है? अब धर्म तेरा सुन सजन। अब हम लोगों का धर्म क्या है? कर कर्म उर प्रभु पाएगा। जो मर्म सदगुरु महाराज ने उनको बताया, उस मर्म को उन्होंने क्या किया? कर्मरत किया। उर प्रभु पाएगा, उस परमात्मा को अपने अंदर में पाया। और पाकर क्या हुए? क्या कहते हैं? सर्वेश को भजले सुजन, अखिलेश को तू पाएगा। तो आप भजन कीजिए, परमात्मा का भजन कीजिए। फल क्या होगा? तुम वही हो जाएगा। जानत तुम्हें हो जाए, तुम वही हो जाएगा। तो हमको वही होना है। कैसे वही होगा? कर कर्म। अब आपका धर्म क्या है? कर कर्म। कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? जो बताया गया है। क्या बताया गया? कर्म नहीं करोगे
अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, गुरु के आदेश उपदेश को आचरण में नहीं उतारोगे तो उर प्रभु नहीं मिलेंगे और उपलब्ध कर विश्वेश को तू वही हो जाएगा, आप वही नहीं हो पाएंगे तो आवा और गमन खत्म नहीं होगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ईश्वर से एकता हुए बिना आवागमन की कभी छुट्टी नहीं होती है। आत्मानुसंधान की क्रिया, आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त किए बिना आवागमन से कोई नहीं छूटता। आप किसी लोक में चले जाइए, साफ साफ लिखा है किम अन्यय ही काल निधुरत ही कल्पांते वैष्णवादि भी। भागवत महापुराण का यह प्रकरण है। हिरणाक्ष वध पर लोग कहते हैं इतना वीर कैसे मर गया, कैसे मर गया। वहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या लोग हैं, हिरणाक्ष जैसे के मरने पर, राक्षस के मरने पर कहते हैं वो कैसे मर गया, इतना बली था। ये नादान अज्ञानी लोगों को ये पता नहीं है कि काल इतना बली है कि कल पांते वैष्णवादि भी, काल के काल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तुलसीदास लिखते हैं वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को निकल जाता है। एक एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अकोटि रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास। प्रलय होगा, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, उसके साथ ही त्रिदेव और समस्त देवता समेत सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो कहते हैं उनको पता नहीं है कि काल इतना बली है कि विष्णु आदि को भी निगल जाता है। तो हिरणाक्ष कौन सी बड़ी ताकत थी जो उसके मरने पर आश्चर्य की बात कहा जा रहा है। जिनको संशय हो भागवत महापुराण का यह अध्याय पढ़ लीजिएगा, संशय मन में मत रखिए। तभी बार बार कहा जाता है अविनाशी पारब्रह्म परमात्मा अनंत सत्ता है, उसके तुम अभिन्न अंश हो। अपनी अनंतता से एकता का बोध किए बिना जन्म और मरण का चक्र कभी खत्म नहीं होगा, मोक्ष आपकी नहीं होगी। और ये ज्ञान सुन के रह जाएंगे तो इस ज्ञान के सुन के रह जाने मात्र से भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये करने की बात है। अनअभ्यासेन विषम विद्या, अनअभ्यासेन विषम विद्या मतलब जो ज्ञान आप सीखते हैं वो अगर आपके अभ्यास में नहीं है, कर्म में नहीं है, आचरण में नहीं है तो विषम विद्या, वो विद्या विष बन जाता है, जहर बन जाता है, अहंकार को केवल बढ़ाता है। और अहंकार में आदमी जब अहंकार बढ़ जाता है तो सदगुरुदेव महाराज कहते हैं अहंकार से सब कुछ बिनसे। कितनी भी ऊंचाई पर वो पहुंचा हुआ हो, अहंकार अगर हो गया है तो पतन के गर्त में उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अहंकार रूपी बीमारी का इलाज यही है कि उसको गर्त में जाना होगा। यही इलाज है, विनाश होता है। इसलिए अहंकार को ही केवल बढ़ावा देता है, केवल बढ़ावा देता है। इसलिए सांसारिक उपलब्धियां आपके जीवन में विद्या से आ जाए, कथा कहानियां उपदेश देकर लोगों से आप धन दान ग्रहण करके बड़े बड़े अट्टालिकाएं बना सकते हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चढ़ सकते हैं, लेकिन अंततः आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए इलम पढ़े पर अमल नहीं, अमल बिना इलम खाक है जी। इलम पढ़े और अमल करे तिन पर मेरा दिल मुस्ताक है जी। पलटू साहब कहते हैं विद्या पढ़ लिया, आचरण में नहीं उतारा तो वो विद्या खाक है, और उस विद्या को जानने वाला भी खाक है। कल मैं कहा था
कि अधीत्य चतुरो वेदान बहुत शास्त्रानि नेक्षः अब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाक रसम यथा, कि सारे वेद पुराणों को पढ़ने के बाद भी अगर ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, केवल शास्त्र ज्ञान में रह गए, अनुभव के निधिध्यासन और अनुभव की ओर आप नहीं बढ़े, तो वह ज्ञान कैसा है? कलछी के ज्ञान की तरह, कि सब तरह के पनीर बटर में भी चलेगा, शाही पनीर में भी चलेगा, हाँ, शिमला मिर्च में भी चलेगा, साउथ इंडियन, पंजाबी, सारे डिश में चलेगा, इंडियन, अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल, फ्रेंच, जितने डिश हैं, ताई, थाई, सब कलछी चल लेगा। लेकिन पूछिए किस नमक किस में कम, किस में ज्यादा, मिठाई में रस मीठा कौन कम कौन ज्यादा, उसका कोई स्वाद वो नहीं बता सकता। वैसे ही ज्ञान पढ़ करके ध्यान न किया तो वो ज्ञान आपका कलछी के तरह है, उसकी कोई महिमा नहीं रह जाती है। आप ब्रह्मानंद की कोई अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि कबीर साहब ने कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। अनुभव के स्तर पर चलो, निधिध्यासन, ध्यान करो और अनुभव की ओर बढ़ो, तब जाकर आप उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करोगे। तो विषयानंद का आकर्षण छूटेगा, आकर्षण छूटेगा। हम लोग ध्यान और ज्ञान, जो ज्ञान है थ्योरी का, उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो जो आप सत्संग में सुनते हैं ये थ्योरी है, और बैठ करके जब करते हैं तो वो प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल से जो फिर थ्योरी कन्फर्म होता है तो दृढ़ता रहती है। और जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अंतर मार्ग का पूरा डायग्राम आपको पता है, तो आपका विश्वास दृढ़ होते जाएगा और साधना में उत्साह बढ़ते जाएगा, क्योंकि दिशा सही है और आनंद आपको मिल रहा है। तो हम लोग अभी जो पाठ सुने हैं उसमें ध्यान की चर्चा आई है, देखने की बात आई है, ध्यान करने की महिमा की बात आई है। आपने सुना कि यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन बीजाक्षरम परम बिंदुम नादो तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। आप इस विषय पर सुन रहे हैं बार बार। मैं अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग तरीके से उसी बात को बार बार क्यों समझा रहा हूं कि बार बार सुनने से आपके मन में वो बात जमेगी, मन धीरे धीरे उस ओर होगा। महाभारत की एक कथा सदगुरु महाराज बराबर सुनाते थे कि युधिष्ठिर जी को पांडवों को मारने की योजना बनाई दुर्योधन ने शकुनी से मिल करके, तो एक काशी में वारणावत एक लाक्षागृह बनाया जो अति ज्वलनशील पदार्थ से बना था। कहा किसी तरह पांडवों को वहां भेज दो, वहां पांडव पहुंचेंगे, उस घर में रहेंगे तो हम आग लगा के तुरंत मार देंगे और राज हमारा अकंटक। तो कहा कि कहोगे काशी जाने के लिए तो वो लोग सावधान हो जाएंगे, क्योंकि जानते हैं शत्रु है, इनकी कोई साजिश है। ये अपनी इच्छा से जाए, स्वप्रेरित होके जाए। तो कहा कैसे प्रेरित होंगे? तो पहले ये लोग काशी गए, काशी में कुछ दिन रहे, वहां से लौटे, और तब बार बार जब भी युधिष्ठिर के सामने ये लोग होते, काशी की महिमा, काशी की सुंदरता, काशी में रहने का आनंद, ये सब खूब सुनाते थे। और सुनते सुनते उन लोगों का मन
युधिष्ठिर का मन काशी की महिमा सुनते सुनते काशी की ओर जाने का हो गया। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। तो बार बार जब किसी की महिमा को सुनेंगे तो धीरे धीरे उस पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, तब श्रद्धा बनती है। श्रद्धा विश्वास मिल करके उसको पाने के लिए प्रेरित कर देता है, तो हम उस दिशा में बढ़ जाते हैं, हमारा मन उस ओर हो जाता है। तो आपको ये कठिन विषय है, लेकिन मैं पहले दिन से यही सुना रहा हूं, क्योंकि इसी से कल्याण होगा। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। वेदांत के जीवन में उतारे बिना श्रवण मनन निधि ध्यासन और अनुभव, वेदांत के इन 4 बातों को संतमत वही कहता है, सुनिए समझिए, निधि ध्यासन ध्यान कीजिए और अनुभव कीजिए। यही संतमत है। जो वेदांत है वही संतों का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है वही संतों का ज्ञान है। एकदम मेल है। कबीर किसी स्कूल में नहीं गए थे, खुद कह दिया मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन क्या उनका दुर्लभ ध्यान से क्या ज्ञान हुआ था। योगहीनम कथम ज्ञानम, भगवान शिव कहते हैं योग सीखो परिषद में ब्रह्मा जी। बिना ध्यान योग के ज्ञान कहां होता है, कहां होगा। कबीर स्कूल नहीं गए हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। लेकिन कबीर साहब के वाणी के ऊपर पीएचडी करके अब प्रोफेसर हजारों बन चुके और लाखों आते समय बनते रहेंगे। वो स्कूल में नहीं गए। वो किसका बल था, किसका बल था? ध्यान का। एक नास्तिक एक बार परमाराध्य गुरुदेव को कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, आपका मेरे लिए क्या प्रचार है? तो उन्होंने कहा कि ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। क्यों? आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप चाहते हैं ना कि सुख से रहें, आप चाहते हैं ना कि आप ज्ञानी बने, आप चाहते हैं ना कि आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहे। माया के दबाव में है आप, काम क्रोध लोभ के दबाव में है आप, प्रभाव में है आप। तो आप चाहते हैं ना कि हम सुखी हो जाएं, हम ज्ञानी हो जाएं। तो बोला कि हाँ, ये तो हम चाहते हैं। ईश्वर को मानो ना मानो, लेकिन इसको तो मानोगे। पिछली बार जब मैं आया था यही नागपुर, और यहां से जब मैं जा रहा था तो प्लेन में जो बैठा था मैं कोलकाता जाने के लिए, तो मेरी जहां सीट थी ना, वहां एक ऐसे घोर नास्तिक की जगह थी, मेरा सीट अलग हो गया था। और जो 2-3-4 लोग थे उनमें 2 की जगह एक जगह, 2 की एक जगह, अब मुझे अकेला एक जगह। मैं बैठ गया अपने सीट पर जाके। एक घोर नास्तिक देखने से हाव भाव से लगा। वो आए, आकर वो अपना बैग रखा, उसकी नजर मुझ पर पड़ी ना, तो उसको लगा कि किसी ऐसे आदमी के बगल में सीट मिल गया है कि उसकी यात्रा खराब हो गई, यात्रा खराब हो गई। मैं मन में सोचा, जिस तरह उसके चेहरे का भाव था ना, मुझे लगा कि वाह, आज तक तो ऐसे ही लोगों के बीच रहे हैं जो साधु जान करके हमको बड़ा गदगद होते हैं कि आइए महाराज आपके सानिध्य में हम एकदम से पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य की पुंज होते हैं तो संत मिलते हैं। आज आनंद लेना है ऐसे आदमी के साथ जो साधु को देखते ही भड़कता हो। तो इसका भी आनंद है, उसका भी आनंद है। बड़े सम्मान मिलने पर हो सकता है साधन ना हो, सम्मान ज्यादा हो तो अहंकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, जैसा शेक्सपियर लिखते हैं, वाइज इज वन हु व्हेन स्मेल्स फ्लावर्स लुक्स अराउंड द कफीन। ज्ञानी आदमी वही होता है, समझदार आदमी वही होता है जब वो फूलों की खुशबू को लेते हुए भी अर्थी को नहीं भूलता है।
औकात पर